Hello students, today we will discuss class 3rd subject EVS unit test number A4। तो यूनिट टेस्ट जो अभी आपने दिया है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि आपके ठीक हो गए हैं, आपने बिल्कुल सही आंसर इनके दिए हैं, तो इसे अच्छे से समझ लें, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और यदि आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया है टेस्ट में, तो इसे अच्छे से समझ लें और दोबारा से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को उतारें, उसे सॉल्व करें, जिससे कि क्वेश्चंस को नोटबुक में दोबारा से लिखें, अपने आप आंसर दें। यदि आपके आंसर ठीक हैं तो आप आगे बढ़ें, और अगर ठीक नहीं हैं तो वीडियो को दोबारा से सुनें। दोबारा सुनने से आपको सारा एक्सरसाइज वर्क समझ भी आ जाएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सर्किल दी ओड वन। इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके जो मीनिंग हैं वो देखने हैं कि भाई इसमें क्या कारण है कि 3 तो एक जैसे हैं और एक जो है उनमें से अलग है। 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड में से एक वर्ड अलग है और 3 एक जैसे हैं। अब देखते हैं ये किस तरह से एक वर्ड अलग है इसमें। जैसे 1 नंबर है हॉपस्कॉच, वीडियो गेम्स, लंगड़ी टांग, मार्बल्स। अब इसमें आपने वीडियो गेम्स को देखा, ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो हॉपस्कॉच है ये ज़मीन पर जंप के साथ खेला जाता है, लंगड़ी टांग ज़मीन पर खेला जाता है, मार्बल्स जो कंचे भी बोलते हैं जिन्हें बच्चे, वो कांच की गोलियां होती हैं उन्हें फेंकते हैं। और ये जो वीडियो गेम है ये थोड़ा हो गया अलग, क्योंकि ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स गेम और बाकी ज़मीन पर खेले जाने वाले गेम हैं। 2 नंबर को देखेंगे कैरम, चेस, लूडो और क्रिकेट। अब इसमें क्रिकेट अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कैरम, चेस और लूडो ये हैं बोर्ड गेम्स जो कि बैठकर आराम से खेले जाते हैं, और क्रिकेट बड़े ग्राउंड में खेला जाता है। ये बैठकर खेले जाने वाला गेम नहीं है, इसलिए ये अलग हो गया, ओड हो गया। ओड माने अलग। सर्किल दी ओड वन, जो अलग है उसे सर्किल करना है। 3 नंबर क्रिकेट, कबड्डी, लूडो, कराटे। इसमें लूडो अलग हो गया क्योंकि लूडो है बोर्ड गेम। क्रिकेट, कबड्डी और कराटे ये खड़े होकर खेले जाने वाले गेम हैं, और ये लूडो जो है ये बोर्ड गेम है। तो आराम से साफ पता लग रहा है कि कौन सा अलग है, कौन सा ओड है। अब समझेंगे नंबर 4 को। 4 को देख लेते हैं। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। और मैचिंग देख लेते हैं। ये जो मैचिंग है ब्रेल की है रेज्ड डॉट्स के साथ। ब्रेल की है रेज्ड डॉट्स के साथ। अब ब्रेल क्या है? ब्रेल वो लिपि है जिसे अंधे जो लोग हैं वो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेज्ड डॉट्स का मतलब है जिसके ऊपर डॉट डॉट उभरे हुए हों। उभरे हुए हों मतलब
अगर किसी पेपर के ऊपर कुछ उभरा हुआ है, डॉट्स उभरे हुए हैं, तो अगर आप उसके पेपर के ऊपर हाथ फेरेंगे तो उभरे हुए डॉट्स जो हैं वो आपको अलग से पता लगेंगे। तो ब्रेल एक लिपि है और उसमें पेपर के ऊपर उभरे हुए रेज्ड डॉट्स होते हैं। तो इस तरह से इनका मैचिंग है। ओल्ड एज डे, ये जो ओल्ड एज डे है ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ऑर्फनेजेस हैं, स्पेशल होम है ये। ऑर्फनेजेस कौन, ये कौन से होते हैं स्पेशल होम? इन्हें बोलते हैं अनाथालय। जिन बच्चों के माता पिता, दादा दादी या परिवार के लोग नहीं होते, किसी कारण से, दुर्घटना में या किसी भी कारण से अगर नहीं होते हैं, तो उनके रहने की जो व्यवस्था होती है वो इन स्पेशल होम्स में की जाती है, जिन्हें ऑर्फनेजेस या तो अनाथालय बोला जाता है। डम्ब, डम्ब वर्ड यूज होता है कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं पाते। जो बोल नहीं पाते उनके लिए बोला जाता है, यूज़ किया जाता है वर्ड डम्ब। आई होप आपको ये मैचिंग समझ में आ गई होगी। 5 नंबर देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करना है। यहाँ स्टूडेंट ने लिख भी दिया है, लिख देते हो और भी अच्छी बात है। जब खाली जगह है आपके पास तो वहाँ लिख देते हैं तो और भी अच्छा है। और अदरवाइज टिक द करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, आप करेक्ट ऑप्शन को टिक भी करते हैं तो वो भी काफ़ी है। 1 नंबर है ए ट्रंक इज फाउंड इन। ए ट्रंक, एक तना। तना क्या होता है? ये जो पेड़ होता है, कोई बड़ा सा पेड़ हो तो इसका जो ये मोटे वाला पार्ट है ना, ये तना होता है। ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है ये तना होता है, ठीक है ना। ये जितना पार्ट है तो इसे बोलते हैं तना। तो तने का क्या है भाई? ए ट्रंक इज फाउंड इन, कहाँ किस में पाया जाता है? पी प्लांट, मिंट प्लांट, मनी प्लांट और बैनियन। ये बैनियन में पाया जाता है क्योंकि बैनियन का होता है ट्री, और ये पी मटर का कोई ट्री नहीं होता। मिंट पुदीना छोटे छोटे होते हैं। मनी प्लांट की बेल होती है। बड़े से तने का तो बस एक ही पेड़ होता है, वो होता है बैनियन का। 2 नंबर, कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट। ये जो कुकिंग ऑयल होते हैं ये ऑब्टेन्ड हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं फ्रॉम दी प्लांट। प्लांट के किस पार्ट से? सीड से, बीज से, रूट, जड़ों से नहीं होते, फ्लावर से नहीं होते, स्टीम से नहीं होते, ये मिलते हैं हमें सीड से, बीज से। बीज मतलब जैसे सरसों का तेल है तो उसमें सरसों का इस्तेमाल होता है, तो ये सीड की ज़रूरत होती है कुकिंग ऑयल के लिए। 3 नंबर, बैम्बू। बैम्बो ट्री गिव्स अस, बैम्बो ट्री हमें देता है। बैम्बो जो ट्री है, बैम्बो का मतलब होता है बांस। बांस के पेड़ होते हैं तो वो वाला बैम्बो है। तो बैम्बो ट्री गिव्स अस क्या हमें देता है? वो हमें देता है पेपर। बैम्बो से पेपर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 1 वर्ड फॉर दीज। इनके लिए 1 वर्ड देना है, आसान है बहुत। 4 वर्ड दिए हुए हैं, ये किस कैटेगरी से आते हैं वो हमें बताना है, केवल से सिंपल है। तो इसमें देख रहे हैं बैनियन ट्री होता है, पीपल का ट्री होता है, नीम का ट्री होता है, कोकोनट का ट्री होता है, इसलिए यह आंसर है ट्री। एप्पल है, मैंगो है, बनाना है और पाइनएप्पल है, ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं, अब अच्छे से जानते हैं। राइस है, वीट है, ये चावल है, गेहूँ है, ओट्स है, मेज़ है, ये सब क्या है? अनाज है।
इन्हें बोला जाता है सीरियल्स। तो ये सब हो गए सीरियल्स। अनाज, कैरट, कॉलीफ्लावर, बीन्स और कैबेज। पता है आपको ये गाजर वगैरह जो है ये सब क्या है, गाजर गोभी सब वेजिटेबल है। पेपर, क्यूमिन, क्लोव, टर्मरिक, हल्दी वगैरह है, पेपर, काली मिर्च वगैरह है, ये सब क्या है, स्पाइसेस हैं, ये सारे मसाले हैं। तो वन वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, ये कैटेगराइज किया गया है चीज़ों को। ट्रू एंड फॉल्स, कुछ ट्रू फॉल्स हमारे सामने आए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। राइट टी फॉर ट्रू, ट्रू के लिए टी लिखना है, एफ फॉर फॉल्स और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। विदाउट प्लांट्स लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। विदाउट प्लांट्स, बिना पेड़ों के, लाइफ जीवन, वुड नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा, ऑन द अर्थ, अर्थ पर। अभी आप ध्यान से सुनेंगे तो जो मेरा रीडिंग करने का तरीका है, जब आप किसी लेसन को, एक्सरसाइज वर्क को लर्न करने के लिए जा रहे हैं तो उसे पहले समझने के लिए उसका मतलब आना ज़रूरी है, और वो आएगा जिस तरह से मैं रीडिंग कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से देख लें, इसी तरह से रीडिंग करें। आप पार्ट्स में जब किसी भी सेंटेंस का मतलब समझने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, विदाउट प्लांट्स, बिना प्लांट्स के, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, जीवन संभव नहीं होगा, ऑन द अर्थ, जीवन अर्थ पर, पृथ्वी पर। समझ आ गया होगा। तो ये बात ट्रू है कि भाई बिना प्लांट के तो कोई जिंदा रह नहीं सकता, न लोग न पशु पक्षी। 2 नंबर, कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये अभी हमने पीछे भी रीड किया था। कुकिंग ऑयल जो है ऑब्टेन्ड, प्राप्त होता है, फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स, रूट्स ऑफ प्लांट से। ये बात है फॉल्स, क्योंकि रूट से नहीं मिलता, ये तो बीज से मिलता है, सीड से मिलता है। 3 नंबर, कैक्टस, कैक्टस है, डेट है, पाल्म, ग्रो इन प्लेस, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, इन प्लेस, उन जगह पर, वेयर इट स्नोज, जहाँ पर बर्फबारी होती है। गलत बात है, बर्फ़ वाली जगह पर खजूर और कोकोनट नहीं होते। ये थोड़ा कुछ कोस्टल रीजन में होते हैं, कुछ ड्राई एरिया में होते हैं, बर्फ़ वाले एरिया में तो नहीं होते। ये था। थ्री नंबर देखेंगे, कैक्टस। ये हो गया है आपका कैक्टस, और डेट्स जो है ये स्नो, बर्फ़ वाले एरिया में नहीं मिलते हैं। ये कह रहे हैं उसमें होते हैं, नहीं होते, इसलिए फॉल्स हो गया। और 4 नंबर है, पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पल्प ऑफ बैम्बो प्लांट्स। पेपर इज ऑब्टेन्ड, पेपर प्राप्त होता है, फ्रॉम द पल्प ऑफ बैम्बो प्लांट्स। पल्प होता है छाल, जो उसके ऊपर का, तने के ऊपर जो छाल होती है, वो ऊपर का जो छिलका होता है, तो उसकी पल्प जो होती है बैम्बो ट्री की, बैम्बो का जो प्लांट है, उससे ये पेपर उपलब्ध होता है। तो ये बात ट्रू है। 5 नंबर देखेंगे, लेडीज फिंगर एंड pumpkin are examples of fruits that are eaten as vegetables। ये भी ठीक है, ट्रू है कि ये जो लेडीज फिंगर है ना, भिंडी है, और पंपकिन जो ये कद्दू है,
ये एग्जाम्पल हैं एक्चुअल में फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल होता है एज ए वेजिटेबल। ये बात सच है, इसलिए आंसर हो गया ट्रू। तो ये सब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये जो डिस्कशन है इसे आप बार बार सुनेंगे तो ये सुनने मात्र से ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है इसमें से, तो इसे दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखें और उसका आंसर खुद से दें, और अपनी बुक, नोटबुक, शीट से चेक करें, और आपका आंसर वीडियो से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपके आंसर बिल्कुल ठीक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।